गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी। हमने 9th क्लास का चैप्टर शुरू किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कल अपने लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था इस चैप्टर का, और इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड का टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ लिए थे, क्रॉपिंग सीजन्स पढ़ लिए थे, डेट इज़ खरीफ क्रॉप्स सीजन्स और रबी सीजन्स हमने पढ़ लिए थे, और दोनों में डिफरेंस देख लिया था। तो अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि जो मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं जो हम अपने क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो वो 3 एक्टिविटीज़ हमने नाम बताए थे कि फर्स्ट क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सेकंड क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड थर्ड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम शुरू करते हैं कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स जानने की कोशिश करते हैं जिनके लिए क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट की जा चुकी है या की जानी चाहिए। तो फर्स्ट है कि बाय सेलेक्टिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स, कि हमें जो अपनी खेतों में उगाने के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स, हेल्दी सीड्स उगाने चाहिए। तो जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो अपने खेत में अच्छी क्वालिटी के जब सीड्स उगाएंगे तो उनकी जो उपज जो है, क्रॉप यील्ड जो है, वो भी अच्छी होगी। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस ए न्यू वैरायटी विद गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द क्रॉप्स। कि हाइब्रिडेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम 2 अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्लांट्स की आपस में क्रॉसिंग कह लो, या फिर ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ताकि हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स उनसे ऑब्टेन कर सकें। भी जो 2 क्वालिटी जिनको मिक्स करवाया गया था, उन दोनों क्वालिटीज़ के सीड्स हम एक ही क्वालिटी के अंदर गेन कर सकें। तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन जो होएगी, या ये कह लो कि जो क्रॉसिंग बिटवीन 2 प्लांट स्पीशीज जो होगी, वो इंटर वैराइटियल भी हो सकती है, मतलब कि 2 अलग अलग वैराइटीज़ के प्लांट्स के बीच में भी हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि 2 ऐसे प्लांट जिनकी स्पीशीज़ सेम हो लेकिन जीनस अलग, जिनकी स्पीशीज़ डिफरेंट हो बट जीनस सेम हो, उनके बीच में भी हो सकती है। इंटरजेनरिक मतलब बिटवीन डिफरेंट जेनरा, भी ऐसे प्लांट्स जिनकी जेनरा अलग अलग हो, जिनके जीनस अलग अलग हो, उनके बीच में भी हाइब्रिडाइजेशन करवाई जा सकती है। एंड थर्ड मेथड इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करने का, कि हम क्रॉप में की वैरायटी में इंप्रूवमेंट जेनेटिक मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कि जब हम कोई फसल उगाना चाहते हैं तो उस फसल के अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटी का जीन डिवेल्प करना जो फसल को अच्छा बनाने में हेल्पफुल हो, तो दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक मैनिपुलेशन। और इस तरह से जो हम फसल उगाएंगे उस फसल को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक डिसाइड करने के लिए काम आते हैं। तो जिस तरह का करैक्टर हम किसी क्रॉप में देखना चाहते हैं, उस क्रॉप्स के अंदर उस तरह के जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक के अंदर। तो इसलिए जो क्रॉप्स होगी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ टू बी पोजेस बाय इम्प्रूव्ड सीड्स। जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे उनके अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, या फिर ये कह लो कि फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इन क्रॉप्स इज डन, कि किन किन फैक्टर्स के लिए फसल के अंदर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जा चुका है। तो फर्स्ट फैक्टर है हायर यील्ड, कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़। हायर यील्ड का मतलब होता है कि पर एकड़ ज़मीन के अंदर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेना। एंड सेकंड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स vary from crop to crop. Baking quality is important in wheat production, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds, and preserving quality in fruits and vegetables. तो जो हम क्रॉप्स चाहते हैं वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी की चाहते हैं। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो है, अलग अलग क्रॉप्स के लिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मीनिंग अलग अलग होता है। जिस तरह से वीट के अंदर जो उसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो पल्सेस होती है उनके अंदर प्रोटीन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो ऑयल सीड्स होते हैं उनके अंदर ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, तो वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी मानी जाएगी। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर प्रिजर्विंग क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कि वो लंबे टाइम तक चल सकें, जल्दी ख़राब ना हो। फिर थर्ड फैक्टर है हमारा बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंसेस। बायोटिक का मीनिंग क्या होता है? लिविंग, और अबायोटिक मीनिंग नॉन लिविंग। तो मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं, जो क्रॉप्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं,
उनके प्रति क्रॉप्स के अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उन फैक्टर्स का क्रॉप्स के ऊपर असर कम पड़ना चाहिए। ऐसी क्वालिटी अगर हम डेवलप कर पाते हैं तो वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी कहलाएगी। तो जिस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू द बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, तो जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत सारे बायोटिक मीन्स लिविंग और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है, उस क्रॉप्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं जो क्रॉप्स को हमारी इफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिसीज लग जाना, इंसेक्ट का अटैक हो जाना, नीमाटोड्स मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ही हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके अलावा अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं जैसे कि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, सैलिनिटी मतलब जो हमारे सोयल के अंदर सैलिनिटी खारापन जो है वो बढ़ गया, साल्टी नेचर बढ़ गया सोयल का, उसको सैलिनिटी बोलते हैं। वाटर लॉगिंग मतलब जो क्रॉप्स के अंदर वाटर लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो रहा है, जो सोयल है वो वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। हीट, कोल्ड एंड फ्रोस्ट, तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं, क्रॉप्स की क्वालिटी को, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। तो अब जो हमारे पास अगर कोई ऐसी वैरायटी हो जिनके अंदर इन सारे फैक्टर्स के प्रति रेजिस्टेंस हो, मतलब ये फैक्टर्स का असर उन क्रॉप्स पे कम पड़ता हो, तो वो क्रॉप अच्छी तरीके से उगाई जा सकेगी। नेक्स्ट फैक्टर है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज़ द वैरायटी। कि अगर हमारी क्रॉप की जो ड्यूरेशन है वो बोने से लेके काटने तक जो है वो जितनी ड्यूरेशन शॉर्ट होगी उतना वो क्रॉप हमारे लिए इकोनॉमिकल होगी, बेनिफिशियल होगी, सस्ती पड़ेगी। तो सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउज फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन ए ईयर। तो अगर क्रॉप ड्यूरेशन छोटी होती है तो जो फार्मर्स को एक साल में एक ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकता है। कि मान लो कोई फसल अगर साल में कोई फसल मान लो 6 महीने में पककर तैयार होती है तो एक साल में किसान को 2 फसलें मिल जाएगी, और कोई फसल अगर 4 महीने में पक के तैयार होती है तो किसान को एक साल में 3 फसलें मिल जाएगी। तो इसलिए क्रॉप जो ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप अगर स्मॉल है तो फार्मर्स को मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स उगाने का मौका मिल जाता है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो क्रॉप की प्रोडक्शन पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, खर्चा लगता है जो, उसको भी कम करती है। तो यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। तो अगर यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी, कि अगर क्रॉप्स जो है मैच्योरिटी एक जैसी होगी तो हार्वेस्ट करना मतलब खेत में से फसल को काटना जो है वो इजी होगा, और जो ड्यूरेशन हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो लॉसेस होते हैं क्रॉप को उगाने के लिए वो लॉसेस कम होंगी। नेक्स्ट है वाइडर अडेप्टिबिलिटी। वाइडर अडेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? क्रॉप्स विच कैन ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। वो क्रॉप्स जो अलग अलग सीजन में अलग अलग कंडीशन में उगाई जा सकती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, उनसे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकती है। तो वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज़। कि एक वैरायटी जो है उसको हम अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उगा सकते हैं अगर क्रॉप जो है अलग अलग वैरायटी क्लाइमेटिक कंडीशन को बियर करने वाली होगी तो। नेक्स्ट फैक्टर है डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स या ट्रेड्स। तो हमारी जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हम चाहते हैं कि इस तरह की क्वालिटीज़ हमारी क्रॉप के अंदर हों, तो उन क्वालिटीज़ को, जिस तरह की क्वालिटीज़ हम क्रॉप्स में देखना चाहते हैं उसको बोलते हैं एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। तो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स किस तरह की होनी चाहिए, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्रॉप्स विच कैन कंटेन डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स जैसे कि हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स, सेट हाई प्रोडक्शन। तो जैसे कि टोलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायर्ड करेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप्स। जो फॉडर क्रॉप्स मतलब जो पशुओं के चारे के लिए जो फसल उगाई जाती है उनके अंदर टोलनेस की क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग मतलब उनके ऊपर ब्रांचेस ज़्यादा आनी चाहिए ताकि जो पशुओं के लिए चारा ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो सके। उसके अलावा डवार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स। जो शॉर्ट हाइट जो है वो हमें चाहिए होती है सीरियल्स की फसलों के अंदर, सो डैट लेस न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, ताकि वो क्रॉप्स जो हैं वो सोयल से लेस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करें। तो दस डेवलपिंग वैरायटीज़ ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हेल्प गिव हाइयर प्रोडक्टिविटी।
तो इसलिए ऐसी वैरायटी डेवलप करना जिसके अंदर एग्रोनॉमिक करेक्टर हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो, तो वो फैक्टर्स जो हैं हाई प्रोडक्टिविटी देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।